नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से पैरालिसिस का पेशेंट अपनी फिंगर के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आ सकता है। उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम ये जेल बॉल का यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इस ग्रिपर का यूज़ कर सकते हैं। तो हम मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं पैरालिसिस पेशेंट के लिए, बट किस कंडीशन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है वो भी आपको समझना चाहिए। आप क्या करते हो, आप वीडियो देखते हो, आप सीधा ऑर्डर प्लेस कर देते हो और वो चीज़ आती है और आप उसे यूज़ नहीं कर पाते। तो हर कंडीशन में हम अलग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, उसी को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आपको समझना पड़ेगा टॉप टू बॉटम सब चीज़ों को। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एनाटॉमी से। एनाटॉमी मतलब हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी मसल्स होती हैं, हमारी बोन्स होती है, ये सब हम जानते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आपकी रिस्ट का एक एनाटॉमी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखा। अब अपनी मसल मूवमेंट को देखो, अपने हाथ की तरफ देखो, तो आप क्या करते हो, ये दो मूवमेंट करते हो, या तो उंगलियां बंद करते हो या फिर उंगलियां खोलते हो, सारी एक साथ। यही दो मूवमेंट कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कर सकते कि इसको साइडवेज में चला लिया, वो तो रिस्ट की मूवमेंट है। बट फिंगर्स नहीं मोड़ती, फिंगर बस ये और ये मैक्सिमम मूवमेंट यही कर सकती है। तो अब इसमें दो मूवमेंट को हम डिवाइड कर देते हैं, यानी बंद करना और खुलना। तो पेशेंट जब पैरालिसिस का होता है तो हमें पहले ये जज करना पड़ता है कि पेशेंट को दिक्कत कहाँ आ रही है, किस पॉइंट पर आ रही है। अगर पेशेंट की फिंगर्स खुली रहती हैं, वो ना बंद कर पाता है ना वो खोल पाता है ना। अगर हमने मुट्ठी बना दी तो वो खोल नहीं पा रहा, वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर पेशेंट फिंगर्स को बंद कर लेता है बट वो खोल नहीं पाता, ये दूसरी टाइप की प्रॉब्लम है। पेशेंट खोल भी लेता है, बंद भी कर लेता है ना, बट उसमें ताकत नहीं है, ये तीसरी टाइप की प्रॉब्लम हो गई। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके केस में क्या दिक्कत आपको देखने को मिल रही है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उन पेशेंट के अंदर जहां पर फिंगर में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जीरो पावर, मूवमेंट ही नहीं है। ऐसे पेशेंट को हमें करवानी पड़ती है पैसिव एक्सरसाइज। पैसिव एक्सरसाइज क्या होती है, जब एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे, कोई और करवा रहा है, उसे पैसिव एक्सरसाइज कहते हैं। यानी मैंने अपना दूसरा हाथ लिया, इसे बंद किया, मैंने इसे खोला, मैंने बंद किया, मैंने खोला, मैंने बंद किया, मैंने खोला, मैंने इस हाथ से ताकत लगाई ही नहीं। जब मैंने इस हाथ से ताकत नहीं लगाई, दूसरे हाथ से ताकत लगा ली बंद करने के लिए, खोलने के लिए, ये हुई पैसिव एक्सरसाइज। पैसिव एक्सरसाइज में ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट मेरे राइट हैंड के साथ तो बिल्कुल थी ही नहीं, है ना। तो इसलिए इसे पैसिव कहा जाता है। अब ये जो पैसिव एक्सरसाइज है, ये उन केसेस में करना पड़ता है जहां पे मूवमेंट जीरो है। इसलिए आप खुद करें या किसी और से करवाएं, ये करना जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपकी मसल्स की हेल्थ अच्छी रहती है। जब आपकी ब्रेन की कनेक्टिविटी आपकी मसल के साथ आएगी तो कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर आएगी। अब मूवमेंट सबसे पहले कौन सी आती है, वो है बंद करने की, कि उंगलियां हिलने लगी हैं, हिलते 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 वो बंद होने लगी हैं। बंद तो हो जाती है, यहाँ तक तो पहुंच गई धीरे धीरे, बट अब खुली नहीं रही, खुली नहीं रही, खुली नहीं रही। फिर इसको हम पकड़ के खींच के खोलते हैं, फिर हम बंद करना चाहें, बंद हो जाती है धीरे धीरे, फिर हम इसे खोल के पीछे लेके जाते हैं, ये मूवमेंट चल रही होती है। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि वो मूवमेंट कितनी फास्ट हो रही है। अगर मूवमेंट आपकी फास्ट हो रही है, ऑल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई एक्सरसाइज करने की, जो मैं बताने वाला हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। आपको उंगलियां खोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बंद तो हो गया, खुल नहीं रहा ना। खुलने के लिए आपको दूसरा हाथ लगाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी फिंगर्स की, आप अपनी फिंगर्स देखो, ये देखो, यहाँ टच करो, ये देखो कितना मोटा मोटा होता है, कितनी मसल्स होती है। बट आपकी फिंगर्स के पीछे देखो कितनी पतली मसल्स होती हैं। तो जब हम फिंगर्स बंद करते हैं तो ये वाली मूवमेंट, ये वाली जो मसल्स हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और हमारा उंगलियां बंद हो जाती हैं। जब हमने उंगलियां खोलनी होती हैं तो उंगलियों की पीछे वाली मसल्स इसको पुल करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और हमारा उंगलियां खुलनी शुरू होती हैं। यानी बंद करने के लिए यहाँ से फोर्स लगेगा, खोलने के लिए यहाँ से फोर्स लगेगा, और ये हमारी मूवमेंट बन जाती है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि मसल्स कौन सी आपकी काम नहीं कर रही। अगर वो अंदर वाली लगता है कि वीकनेस है तो हम बॉल का यूज कर सकते हैं। तो ये जेल बॉल है, जेल बॉल लेनी है और आपने इसे दबाना है, ठीक है। अब आपको ये भी जज करना पड़ेगा कि आप इस बॉल को दबा पा रहे हो या नहीं दबा पा रहे। आपने कोशिश करनी है कि इसमें आपकी पूरी पावर लगे और ये अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाए। एक बार ये मूवमेंट आ जाए आपकी, ये पूरा आप हाथ को ऐसे करने लग जाओ, तो आपको इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं होती। इसको आप छोड़ सकते हो बॉल को, आपको नेक्स्ट उसमें जाना पड़ेगा। बट आपको देखना पड़ेगा कि आपने कौन सी मूवमेंट गेन करनी है। यानी मेरी फिंगर्स बंद हो रही है बट मेरी खुल नहीं रही, तो मेरे किस हाथ का काम, मैं हाथ बंद हो गया, मैं कैसे काम करूंगा, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो फिंगर खोलने की भी पावर लानी पड़ेगी। अब फिंगर खोलने के लिए जो एक्सरसाइज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, जिसको हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बट आज हम सिर्फ बात करेंगे उंगलियां बंद करने की पावर लाने के लिए। तो हमने बॉल को यूज किया, ठीक है। अब आपके हाथ में पावर आने लगी, अब पावर आने लगी, आप उसे दबाने लगे। अब आपको चाहिए कि मुझे और पावर चाहिए, तो अब हम बाकी सारी चीजों का यूज करेंगे। अब हम चलते हैं इसके ऊपर। ये एक तरीके से आप ग्रिपर ही मान लो, ये स्ट्रेंथनिंग, फिंगर की स्ट्रेंथनिंग के लिए होता है। इसमें आप देख रहे हो 4 स्प्रिंग है,
अगर आप ये मूवमेंट ना कर पाओ, इसे ढंग से ना पकड़ पाओ, मत करना, बिल्कुल मत करना, आपके लिए बॉल ठीक है। अगर आप इसे होल्ड कर पाते हो, अपने थंब को यहाँ फंसा पाते हो और आराम से इसे पिक कर पाते हो, यानी अगर ये टेबल पे पड़ा है मैं खुद से उठा पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए सही है। अगर आप इसे खुद पिक नहीं कर पा रहे, हाथ चला नहीं पा रहे, दूसरा हाथ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो ये आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए बॉल ही सही है। तो इस तरह से आप अपने आप को जज कर सकते हो कि आपके लिए ठीक क्या है। तो अगर आप इसे खुद ब खुद आपने टेबल से खुद पिक किया, दूसरा हाथ नहीं लगाया, तो ये आपके लिए सही हो जाता है। अब इसमें हमने ताकत बढ़ानी है ना, इसमें ताकत लगानी है। अब इसमें हम ताकत जब हम लेकर आएंगे तो स्प्रिंग है, इन स्प्रिंग की हेल्प से हम इसमें लगने वाले फोर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर मालूम है इसके बीच का स्प्रिंग निकाल दूं, ये लो मैंने निकाल, अब इसमें मेरी ताकत कम लगेगी। अब मैं इसका एक स्प्रिंग और निकाल दूं, मेरी ताकत और कम लगेगी। तो इस तरह से आप इसके ऊपर लगने वाली पावर को कंट्रोल कर सकते हो। अक्सर पैरालिसिस का पेशेंट एक गलती करता है कि वो ना ताकत ज़्यादा लगाना पसंद करता है। आपको ताकत पे नहीं लगानी, आपको रिपीटेशन करनी है, किसी करनी है, आपको मूवमेंट की रिपीटेशन करनी है। क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट में पावर का कोई रोल नहीं है, रोल है कंट्रोल का। कंट्रोल किसका? ब्रेन का। किसके ऊपर? मसल्स के ऊपर। तो अगर मैं कोई मूवमेंट बार बार करता हूँ तो मेरा ब्रेन उस मूवमेंट को करने के लिए ट्रेंड हो जाता है, बेटर हो जाता है, और मुझे वही लाना है। तो मैं पावर कम रखूंगा और मैं रिपीटिशन मोड में ज़्यादा रहूँगा कि मैं इसे ज़्यादा देर कर पाऊँ। क्योंकि अगर मैं इसकी ताकत बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा, मैं थक जाऊँगा, जल्दी जल्दी छोड़ दूँगा। जो चीज़ मैंने करनी थी 100 बार, मैं इसे 20 बार 25 बार करके छोड़ दूँगा। अगर मैं इसी मूवमेंट को मान लो 1000 बार करता हूँ तो मुझे बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, और मुझे उसमें चाहिए था कि मेरी ताकत बनी रहे। तो इसी वजह से हम पावर को कम करते हैं और रिपीटिशन ज़्यादा करते हैं, जिससे हमारी मूवमेंट्स हमारी ब्रेन को ज़्यादा मिले और हमारा ब्रेन ज़्यादा ट्रेन हो किसी पर्टिकुलर मूवमेंट को करने के लिए। तो ये हो गया इसके लिए। अब चलते हैं ग्रिपर के ऊपर। तो आपने ग्रिपर देखा होगा, मेरे हाथ में भी देखा और आपने ऑनलाइन भी देखा होगा, बहुत सर्च करते हो आप, तो आपने देखा होगा ये एंड है, बिल्कुल एंड। क्योंकि यहाँ पर अगर आप तो यहाँ पे 5 किलो से लेकर 60 किलो तक का वेट लगा सकते हो। इसमें ये मूवमेंट्स होती है ना, इसको आप कंट्रोल कर कर आप अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हो। ये तब होता है जब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो, किसी को पता ही नहीं है कि आपको कभी पैरालिसिस हुआ था, आपको बस अंदर से फील होता है कि भारीपन है। ऐसे केसेस जब आप पहुंच जाते हो तब जाकर हम इस ग्रिपर के लिए एडवाइस कर सकते हैं। उससे पहले आपको इसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये मूवमेंट ताकत वाली है, मूवमेंट कम है, छोटी मूवमेंट है और ताकत वाली है। तो हमने ताकत बाद में गेन करनी है, तो पहले हमने कंट्रोल गेन करना है। कंट्रोल आ जाने के बाद, आपकी मूवमेंट आ जाने के बाद आप उसमें पावर बढ़ाने के लिए आप कुछ भी यूज करो, मैं कभी मना नहीं करता। अब आपको देखना है कि आपकी मूवमेंट्स दोनों आई हैं या नहीं आई हैं। अगर आप बंद भी कर पा रहे हो, खोल भी पा रहे हो, तो ही जाकर आप ग्रिपर का यूज करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि हमें कौन सा चीज कब किस स्टेज पे यूज करना चाहिए और किस तरह से हम अपने फिंगर्स को बंद करने की ताकत लेकर आ सकते हैं। अगली वीडियो में, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप फिंगर खोलने की पावर लेकर आ सकते हो, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम होता है पैरालिसिस पेशेंट में ट्रीटमेंट के अंदर। तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करना पड़ता है, और मान लो मेरी बात, 7 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। बहुत कम पेशेंट होते हैं जिनमें इतनी डेडिकेशन, इतना पेशेंस होता है कि फिंगर खोलने के लिए वो मेहनत कर पाएँ। तो उसी को हम अगली वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे।